हमारे साथ चर्चा में नाहिद लारी खान जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता सपा। नाहिद जी, जो फीस बढ़ोतरी का फैसला किया है अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, वो ये कह रहे हैं कि जो हमें एक्ट मिला हम उसका पालन कर रहे हैं। जो अभिभावक संघ है वो कह रहा है कि इस तरीके से जो संवेदनशील सोच होती वो नहीं मिल रही। हरिश्चंद्र जी भी कह रहे हैं कि एक्ट अपनी जगह है लेकिन संवेदनशील होकर सोचा जाए। कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि संकट तो आए हैं कोरोना के बाद, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, कमर टूटी है सबकी। अवधेश जी, देखिए, पहले से ही लोग खून चूसती महंगाई से परेशान थे। अब ये फीस वृद्धि तो अभिभावकों के ऊपर और बर्डन साबित होगी। और आप ये समझिए कि सरकार को इस मैटर पे हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा से सब हो रहा है। अधिकतर प्राइवेट स्कूल जो है बीजेपी नेताओं के हैं, जैसे अधिकतर अखबार जो है बीजेपी नेताओं के हैं। इसीलिए जो आप देखिए कि 50% आबादी वाले पिछड़े वर्ग से आए माननीय अखिलेश यादव जी, या दलित वर्ग की 22% आबादी दलित समाज से मायावती जी की खबरें जो है अखबारों में छोटी छोटी सी आती है, क्योंकि ये सब बीजेपी नेता इनको डोमिनेट किए हुए हैं। और आप ये भी तो समझिए कि 4 लाइन का ट्वीट होगा तो 4 लाइन की खबर छपेगी ना। नहीं, तो फ्रंट पेज पर आने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, फील्ड में लड़ना पड़ेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं अवधेश जी? आपका न्यूज चैनल तो बहुत अच्छी न्यूज देता है और बहुत अच्छा कवरेज देता है। मैं आपके न्यूज चैनल के लिए तो कुछ नहीं कह रही। और फील्ड की कैसी बात कर रहे हैं? आज भी फील्ड पर है माननीय अखिलेश यादव जी, और महीनों से। मैं अखिलेश जी बात नहीं, आपने मायावती जी का जिक्र किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो तो केवल ट्वीट करती हैं, तो ट्वीट ही तो छपेगा। चलिए, आप उसकी बात जो बीएसपी के नेताओं से लीजिएगा। मैं तो एक बात बता रही थी कि बीजेपी नेताओं ने इन सब चीजों को डोमिनेट किया हुआ, इसीलिए ऐसी परेशानी लोगों को हो रही है। अब आप देखिए कि आए दिन आप ही का चैनल दिखाता है कि बच्चे जो है स्कूल से निकाल दिए जा रहे हैं, स्कूल से नाम कटवाया जा रहा, रोते बिलखते बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा फीस है उसी को वो नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। अभी फीस जो हाइक है या फीस बढ़ जाएगी तो वो कैसे देंगे? और देखिए, आप दूसरी बात भी ये देखिए कि आप बीजेपी से तो उम्मीद कर नहीं सकते। कोई बीजेपी सरकार तो क्या कर रही है? हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेटाइज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े दलितों को आरक्षण का लाभ मिलता है नौकरियों में, वो ना मिले। अब बीजेपी सरकार तो ये भी इस राह पर भी है कि जो सरकारी स्कूल है उसको भी प्राइवेटाइज कर दे। वैसे भी अगर आप सरकारी स्कूल की भी अगर आप बात कर ले तो स्थिति खराब है, घोटाला ही घोटाला है। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी में घोटाला, हर जगह घोटाला। और फिर आप ये भी तो समझिए अवधेश जी की स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज्यादा, और कोरोना महामारी के दौरान जो है एजुकेशन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, बच्चों के एजुकेशन पर। तब भी फीस हाइक होती रही, और जैसे ही कोरोना महामारी के बाद जैसे ही स्कूल खुले तब भी फीस बढ़ती गई। हालांकि जो बच्चों की एजुकेशन है उसके ऊपर ये सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। भाई, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो मौजूदा स्तर है एजुकेशन का उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, कैसे बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन मिले और इससे सरकार वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए। महेंद्र जी, एक सेकंड और दे। इन सब चीजों से सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश और केंद्र में बैठे जो बड़े नेता हैं ये परिवार वाले तो है नहीं। अगर परिवार वाले होते तो ये समझते कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है, क्या क्या परेशानियों से अभिभावक जो है किन परेशानियों से गुजरते हैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देने के लिए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और आखिर जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा शिक्षा के माध्यम से, तो ये देश का भी तो भविष्य उज्जवल होगा। बिल्कुल, देश के इससे जुड़ा मामला, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं। महेंद्र जी, ये बताइए कि जो बात अनिल जी कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन है उसका हम पालन कर रहे हैं, हम हर साल ड्रेस नहीं बदलते हैं, हर साल किताबें नहीं बदलते हैं, कोई दबाव भी नहीं है, जहाँ है वहाँ एक्शन लिया जाएगा। इन सब के बीच आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अनिल जी इस वक्त मौजूद हैं, आपकी जो मांग है आप सीधे रख दीजिए उनसे। हाँ, मैं मांग रख रहा हूँ। अभी लखनऊ के रेपुटेटेड स्कूल में नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ चैनल पे। पिछले साल यूनिफॉर्म चेंज की गई, इस साल भी चेंज की गई। मैं व्यक्तिगत रूप से अनिल जी से मिलूंगा और बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। और फिलहाल तो स्कूल प्रबंधन से मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं, शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाए। राशन फ्री दिया जा रहा है, टैक्स फ्री किया जा रहा है, पिक्चरें टैक्स फ्री की जा रही। क्या शिक्षा आप कम नहीं कर सकते हैं? चलिए, जरूरी है, फीस जरूरी है, लेकिन क्या शिक्षा ऐसा नहीं कर सकते कि कम फीस में पढ़ाया जा सके? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गांव घर में हैं, योग्य हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। क्या बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है सिर्फ देश में? यही आगे चल के भविष्य बनेंगे, लेकिन भविष्य पहले ही कुचला जा रहा है। अनिल जी कह रहे हैं कि हाँ नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूँ अनिल जी के स्कूल में हो सकता है यूनिफॉर्म नहीं चेंज की गई हो, लेकिन
यही लखनऊ में हम 20 स्कूल ऐसे बताएंगे जिनकी यूनिफॉर्म कोरोना काल से लेके अब ठीक है, तक वो 2 आप बार अनिल जी चेंज को की जरूर जा चुकी व्यक्तिगत है। तौर से बताइएगा, आप वैसे नाम ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अनिल जी जो बात हरीश चंद्र जी कह रहे हैं, जो बात महेंद्र जी कह रहे हैं, जो नाहिद जी कह रहे हैं, चलिए, महेंद्र मैं जी बताता हूं नाम आपसे, महेंद्र जी लखनऊ पब्लिक, मैं लखनऊ पब्लिक ठीक है, लखनऊ हरीश चंद्र जी पब्लिक कुछ कह रहे स्कूल हैं। आम्रपाली योजना की अभी पिछली बार चेंज हुई है, इस बार फिर कोड पॉइंट चेंज कर दिया ठीक है, गया। हरीश चंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हरीश चंद्र जी। नहीं, मैंने कहा कि महेंद्र सिंह जी की जो शिकायत है उसको पब्लिक करना चाहिए ताकि शासन भी संज्ञान में ले और जो प्रबंधन के जो अध्यक्ष हैं उस समिति के वो भी बैठे हैं, वो भी संज्ञान में लें, उनके भी संज्ञान में आवे कि क्या क्या कहाँ इसका वायलेशन हो रहा है, तो वो अपने स्तर से भी कार्रवाई कर सके और सरकार भी अपने स्तर से कार्रवाई कर सके। बिल्कुल। देखिए अनिल जी, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। अब आपके पास आ रहे हैं, आपने सबकी बातें सुन ली, अब आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, कोविड के दौरान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से बराबर वार्ता रही और 2 साल बराबर कोई फीस नहीं बढ़ी। नाहिद जी पता नहीं कौन से आंकड़ों पे कह रही कि कोरोना में फीस बढ़ा दी गई। 2019-20 के सत्र की जो फीस थी वो 2021-22 में लागू रही और उसको बाकायदा स्कूलों ने एक्सेप्ट किया, ओपनली एक्सेप्ट किया। उसके बाद जब सरकार ने रोक लगाई थी तब कोर्ट में जाना पड़ा था, क्योंकि अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई केवल एक पक्ष के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए भी, जो उसमें कार्यरत शिक्षक हैं, विद्यालय के अपने खर्चे हैं, डीजल पेट्रोल सीएनजी के दामों में इजाफा इतना ज्यादा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हमारा आपका जनरेट किया हुआ फिगर नहीं है। अगर बढ़ी है तभी वो दर बढ़ी है और उसी वजह से ये परसेंटेज, और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ, ये अधिकतम इंक्रीज है 11.69% का। कोई स्कूल चाहेगा तो वो 5%, 7%, 8%। बिल्कुल अनिल जी, वही बात हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि अधिकतम जो है लेकिन हालात को देखते हुए, साइड इफेक्ट को देखते हुए कम से कम रखा जाए। जी बिल्कुल, आश्वस्त करते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण को, और हर विद्यालय देखिए अपने पेरेंट्स के साथ वार्ता करता है। 1, 2, 4 विद्यालयों की मैं बात नहीं कर रहा, दिल्ली एनसीआर के विद्यालयों से मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वहां पर फीस ज्यादा है तो परसेंटेज हाइक होगा। तो और बिल्कुल अनिल जी, मैं आपके संज्ञान में एक बात और ला दूं कि आप जो बोल रहे हैं कि 2019-20 में नहीं बढ़ी फीस, ऑन रिकॉर्ड नहीं बढ़ी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तमाम शिकायतें उस दौर में आई थी जब बच्चों के अभिभावकों से भारी भरकम रकम किसी न किसी नाम पर मांग ली गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।